सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 12th के बाद क्या करें, क्योंकि अभी अभी 12th पास हुआ है, कई बच्चों का अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो आगे चल के वो कंफ्यूज हैं कि उनके पास क्या क्या रास्ते हैं। पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया है स्पेशली बायो स्टूडेंट्स के लिए, पर आज का वीडियो जो है वो बायो और मैथ्स दोनों के स्टूडेंट्स को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। बायो और मैथ्स के लिए सारे पॉसिबल तरीके मैं बताऊँगी कि जो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और लास्ट में आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए ताकि आपके लिए बेस्ट रहे। 2025 की मैं बात कर रही हूँ, 2025 और आने वाले कुछ सालों तक यही स्ट्रैटेजी चलेगी। मैंने जो पहले की वीडियो बनाई है वो 2-3 साल पुरानी हो चुकी है, तो वो अब वैलिड नहीं है, क्योंकि हर जगह हर समय कुछ ना कुछ बदलाव आता रह रहा है। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा 12th के बाद करने के लिए। ठीक है, देखो 12th के बाद क्या करें, ये हमारा टॉपिक है कि 12th के बाद आखिर हम क्या करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायो स्टूडेंट्स की। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शन है प्रेजेंट टाइम में। एक सबसे बड़ा और सबसे मेजर ऑप्शन तो सब लोग बताते हैं कि नीट ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है हमारे पास? नीट यूजी का ऑप्शन है कि नीट का एग्ज़ाम दे करके हम डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर में भी कौन कौन सा क्षेत्र होता है, डॉक्टर में भी नीट में आपका आता है, नीट में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं एकदम बेसिक से बता के चल रही हूँ कि नीट में भी आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। नीट, अगर हम नीट की बात करें तो नीट में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। एक तो आता है आपका MBBS प्लस BDS आता है आपका। इसकी काउंसलिंग एक तरीके से होती है और इन दोनों से आप डॉक्टर बनते हो। MBBS से आप नॉर्मल डॉक्टर बनते हो, मतलब शरीर के किसी भी भाग का बन सकते हो। BDS से सिर्फ दांतों के डॉक्टर आप बनते हो। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है इसमें? दूसरा आपके पास होता है आयुष कोर्सेज। आयुष कोर्सेज से आप डॉक्टर बनते हो। A फॉर BAMS, Y फॉर BNYS, U फॉर BUMS, S फॉर BSMS और H फॉर होता है आपका BHMS। देखो HSUYA, ठीक है, आयुष। तो आयुष कोर्सेज ये माने जाते हैं BAMS, BNYS, BUMS, BSMS, BHMS। इन सब से भी आप डॉक्टर ही कहलाते हो। इन सब से भी काफ़ी अच्छा आपका जो है करियर स्कोप रहता है। ठीक है, तो ये होते हैं नीट के थ्रू ऑप्शन। और अभी हाल ही में एक और चीज़ इसमें जोड़ दिया गया है। हाल ही में दो चीज़ें और जोड़ी गई हैं। क्या क्या? एक तो चीज़ जोड़ा गया है आपका BSc नर्सिंग, और इसी में आपका MNS आ जाता है। MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है MNS, लड़कों के लिए नहीं होता। प्लस इसमें एक और चीज़ आ गई है बी फार्मा आयुर्वेदा, और इसका केवल एक कॉलेज है आइत्रा जामनगर, ITRA आइत्रा जामनगर, इसका केवल एक ही कॉलेज है। सो नीट के अंतर्गत इतने सारे कोर्सेज आपके हैं। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का टारगेट तो MBBS होता है कि हमें MBBS मिल जाए। MBBS नहीं तो कम से कम BDS या फिर आयुष कोर्सेज में से कोई मिल जाए। आयुष कोर्सेज में भी अगर ध्यान देने वाली बात कहें तो BAMS लोग टारगेट करते हैं, BUMS करते हैं और BHMS, ये 3 मेन कोर्सेज हैं। साउथ में अगर आप चले जाओगे तो BSMS देखने को मिलेगा, और BNYS अभी हाल ही में प्रचलित कोर्स है। ये आप बिना नीट के भी एडमिशन ले सकते हो, फिर भी डॉक्टर कहलाते हो। तो ये तो बायो वालों के लिए ऑप्शन हो गए। लेकिन अगर जिनके मार्क्स कम आते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो MBBS ही निकाल पाएंगे ये या बाकी चीज़ें निकाल पाएंगे, तो उनके लिए ऑप्शन बचता है BSc नर्सिंग। अब क्या नीट के थ्रू BSc नर्सिंग के बारे में सोचना चाहिए? तो मैं जवाब दूंगी नहीं, क्योंकि नीट से BSc नर्सिंग के लिए कुछ ही कॉलेज आते हैं, और ज़्यादातर कॉलेजेस लड़कियों के लिए, दिल्ली की लड़कियों के लिए होते हैं। सो दिल्ली की लड़कियां नीट के बारे में सोचें, लेकिन बाकी जो लोग हैं नीट से BSc नर्सिंग के बारे में उतना ना सोचें। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा। इसके बाद अगर आप लड़कियां MNS में जाना चाहती हैं तो बिल्कुल वो नीट के थ्रू ही जा सकती हैं। बी फार्मा आयुर्वेदा है तो बहुत अच्छा कोर्स, लेकिन इसकी कट ऑफ 550 तक चली जाती है, तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो आपको BAMS मिल जाएगा, BHMS मिल जाएगा। BMS नहीं तो BHMS तो मिल ही जाएगा आपको इसमें, तो इसलिए इसको भी मैं इग्नोर करने कहूँगी। तो अब देखो नीट वाले ऑप्शन की हमने बात कर ली। अब नीट के अलावा कौन से मेडिकल एग्जाम होते हैं? नीट के अलावा जो है वो आपका होता है एम्स। नीट के अलावा आपका होता है एम्स पार का एग्जाम आपका होता है। ठीक है, एम्स पार नाम से एग्जाम होता है, जिसके फॉर्म अभी जल्द ही आने वाले हैं।
एम्स पार का एग्जाम होता है जिससे आप एम्स जैसी अच्छी संस्था से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स कर पाओगे। ये भी एक बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है। या फिर आप अपने खुद के स्टेट का नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन बचता है। सो जो पढ़ाई में थोड़े वीक है पर जाना तो वो मेडिकल फील्ड में ही चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने स्टेट का वो क्या करें, अपने स्टेट का पैरामेडिकल या नर्सिंग का एग्जाम दें। लड़का हो तो पैरामेडिकल दो, लड़की हो तो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में से आप कोई भी चुन सकती हो। ठीक है। अच्छा, सीयूटी की अगली बात आती है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आगे चल के हो सकता है हम टीचर बने, प्रोफेसर बने, तो उस केस में सीयूटी देके आप अपना ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर सकते हो। चाहे वो आपका बीए हो गया, चाहे बीएससी हो गया, चाहे आपका बीकॉम हो गया, बीसीए हो गया, कुछ भी ग्रेजुएशन का कोर्स आप करना चाहते हो तो सीयूटी से आप कर सकते हो। ये टोटल एक डिफरेंट एरिया हो गया। ठीक है। मैं आपको अभी ऑप्शन बता रही हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। कई लोग के दिमाग में ऑप्शन होते नहीं है, तो मेरा काम है बताना कि ये देखो ऑप्शन है आपके पास। फिर अंत में मैं अपना सजेशन बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है आइजर आईआईटी। जो लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके दिमाग में है काश हम साइंटिस्ट बनने की तरफ जाते, तो वो आइजर और नेस्ट का एग्जाम जरूर दें। इससे आप क्या बनते हो, इससे आप साइंटिस्ट बनते हो, साइंटिस्ट बनते हो। इससे आप क्या बनते हो, इससे आप साइंटिस्ट बनते हो और रिसर्च के फील्ड में जाते हो। और इसमें आपको बीएसएमएस का कोर्स कराया जाता है। बीएसएमएस आपको साइंटिस्ट बनाता है और आप विदेशों में भी जा सकते हो। करोड़ों तक इसमें पैकेज होती है। अगर आप अच्छे लेवल के साइंटिस्ट बनते हो, आइजर नाइजर में आप चले गए तो आपकी करोड़ों तक पैकेज लग सकती है। नहीं करोड़ों, तब अगर आप विदेश में काम करते हो, विदेश से पीएचडी करते हो आगे चल करके, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से, इन दोनों संस्थाओं से अगर आप पढ़ोगे तो आगे चल के विदेशों से आप पीएचडी कर सकते हो और 80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ तक आपकी जो सालिना है वो पैकेज होता है। ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है अगर आप साइंटिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हो। इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पढ़ाई इसमें बहुत अव्वल लेवल की होती है क्योंकि आप साइंटिस्ट बन रहे हो। सोचो, इंडिया के सबसे ऊंचे लेवल की आप पढ़ाई करने जा रहे हो। दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल की जो पढ़ाई होती है वो होती है आपकी पीएचडी साइंटिस्ट की। तो इसमें आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है एयरलाइंस की जॉब। एयरलाइंस में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप एयरलाइंस की जॉब कर लो। एयरलाइंस मतलब जैसे कि आप एयर हॉस्टेस बन जाओ या कैबिन क्रू बन जाओ। ठीक है। एयरपोर्ट पे किसी तरह की आप कोई जॉब पा जाओ, तो बायो वालों के लिए भी जॉब रहती है। एयरपोर्ट की जॉब के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, अनूप सर ने भी बना रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। हर एक चीज़ जो आपको दिख रहा है उस सब पे डिटेल वीडियो हमने बना रखा है। तो पहले समझ लो कि देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें से कोई चीज़ के बारे में डिटेल में जानना होगा तो सिंपली सर्च कर लेना। जैसे मान लो आपको एनसेट जानना है तो आप सर्च कर लेना एनसेट स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी और उसमें हमने एक एक चीज़ की डिटेल बता रखी है। तो अभी ऑप्शन देखो, फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे एम्स पार के बारे में जानना है तो एम्स पार स्पार्कअप क्लासेस डालोगे, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, या तो मेरी या तो अनूप सर की। ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद है एनसेट। एनसेट किस लिए होता है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हमें तो सरकारी टीचर ही बनना है, हमने ठान लिया है कि हमको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो वो क्या करे, 12th पास करने के बाद एनसेट का एग्ज़ाम दे। एनसेट एग्ज़ाम देने के बाद उसका 4 साल के कोर्स में एडमिशन होगा जिसमें उसको ग्रेजुएशन भी कराया जाएगा और बीएड भी कराया जाएगा। जिससे क्या होगा, उसके तुरंत बाद 4 साल कोर्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद उसके जॉब लगने के चांस होते हैं। और इसमें आईआईटी एनआईटी जैसी नामी संस्था भी आती हैं। सो आप आईआईटी से अपना पढ़ाई कर सकते हो एनसेट एग्ज़ाम दे करके। बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें कंपटीशन भी कम है, टफ बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ये नहीं है, एवरेज में होता है ये, इसे बहुत टफ नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको आईआईटी जाने का मौका मिल रहा है। सो आपके पास एक अच्छा चांस है अगर आप टीचर बनना चाहते हो। ठीक है। अगला, इसके बाद है डिफेंस। डिफेंस मतलब हो गया कि आप मतलब जैसे आर्मी में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं, जैसे मान लो डिफेंस के लिए वैकेंसी आती है आपकी एसएससी जीडी, एसएससी जीडी की भर्ती आती है। ठीक है। एसएससी सीएचएसएल की आती है, सीएचएसएल की आती है। ठीक है। एसएससी सीजीएल की भर्ती आती है, सीजीएल, ऐसे भर्तियां आती हैं। और अग्निवीर की भर्ती आती है। ऐसे बहुत सारी भर्तियां आती हैं जो कि 12वीं लेवल पे आपको मतलब सेनाओं में जाने का मौका देती हैं। तो वो एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होगा, उसके लिए फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सब होता है। उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हो, बायो वाले भी वहाँ जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। अगला अभी इसके बारे में बात करेंगे। आप डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई भाषा सीख ली, जैसे मान लेते हैं आपने फ्रेंच सीख लिया, डिप्लोमा इन फ्रेंच आपने कर लिया,
तो एयरपोर्ट पे या फिर जो एम्बेसी होती हैं वहाँ जाके आप काम कर सकते हो। वहाँ पे ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत जगह ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। और 25,000 से ले करके आप 50,000 के बीच में इनकम कमा सकते हो। ट्रांसलेटर्स की अच्छी जॉब होती है, ठीक है। आप कॉल सेंटर्स पे भी काम कर सकते हो, आप एयरपोर्ट पे काम कर सकते हो, आप एरोप्लेन में आप एज अ एयर हॉस्टेस काम कर सकते हो, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हो। इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप डिप्लोमा इन लैंग्वेज कोर्स करते हो। इसी तरह से दूसरे डिप्लोमा भी है, जैसे कि डी फार्मा है। डी फार्मा करके आप अपना खुद का जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। और भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जैसे कि चश्मे की दुकान आप खोल सकते हो। चश्मे की दुकान कैसे खोले मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है, वो भी सर्टिफिकेट कोर्स है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप सीख करके अपना खुद का कुछ ओपन कर सकते हो, उसे हम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। 1-2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आपकी तुरंत जॉब स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरफ भी आप जा सकते हो, आसान पड़ता है, बहुत टफ नहीं पड़ता ये फील्ड। इसके बाद है आपका कंप्यूटर कोर्सेज। आप कंप्यूटर के कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि आपका हो गया ADCA कोर्स, ठीक है, DCA कोर्स, ठीक है, BCA कोर्स हो गया, आपका CCC सर्टिफिकेट हो गया। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप किसी जगह पे क्लर्क की तरह काम कर सकते हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर बैंकिंग में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे क्लर्क का काम होता है, टाइपिंग करने वालों का काम होता है। किसी साइबर कैफ़े आप अपना ओपन कर सकते हो। साइबर कैफ़े की आजकल कितनी डिमांड है आप जानते हो, कहीं से भी फॉर्म भरने जाओगे साइबर कैफ़े वालों के पास जाओगे, ठीक है। सो इस तरह का काम आप कर सकते हो कंप्यूटर कोर्स सीख करके। और भी काम होते हैं कंप्यूटर कोर्स वालों के, हॉस्पिटल में भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब लगती है, मॉल्स वगैरह में रिसेप्शनिस्ट की जॉब लगती है। सो कंप्यूटर कोर्सेज़ का भी काफ़ी काम है। आपको ऑनलाइन भी कुछ काम करना है, कंप्यूटर कोर्सेज़ वालों को मांगा जाता है। सो आप कंप्यूटर कोर्स करके भी नौकरी पा सकते हो। इसके बाद है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में क्या, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें डिफेंस की बताई, वैसे ही आपका GDS की भर्ती आती है, जिसमें आपका डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। 10th की आपकी मेरिट देखी जाती है। अगर आपका 95% तक है 10th में, तो हर मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी मेडिकल टेस्ट के। इसी तरह और भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं आपकी बैंक की गवर्नमेंट जॉब आती है बहुत सारी, आपकी जो है DSSB की जॉब आती है, ठीक है, DSSB की जॉब आती है। ऐसे ही आपकी सिविल सर्विसेज की जॉब आती है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारी भर्तियाँ हैं, वो निकलती रहती हैं, जिसमें बायो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आगे सवाल आता है आपका जो ये पैशन है, पैशन अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपका अगर कोई पैशन है, जैसे ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, कपड़े के ड्रेसिंग सेंस हो गया, ये सब में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, अभी हम बाद में बात करेंगे। नॉर्मल प्लस स्किल्स जो मैंने लिख रखा है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे मान लो आपका किसी पढ़ाई में मन नहीं लगता और आपके पास कोई ऐसा पैशन भी नहीं है, पर आप चाहते हो आप अच्छा खासा कुछ अपनी लाइफ में कर पाओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 12th के बाद पढ़ाई मत छोड़ देना। 12th के बाद कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो, जैसे कि कोई ना कोई ग्रेजुएशन जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, BA BSc, नॉर्मल BA BSc में से कोई ले लेना, जिसमें आपको ज़्यादा रेगुलर क्लास ना जानी पड़े, किसी नॉर्मल कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। और साथ ही साथ कोई स्किल जनरेट करो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने YouTube के बारे में सीखा और आज आपको YouTube के बारे में सिखा रही हूँ। ये मेरी एक स्किल है, ये अनूप सर की एक स्किल है। हमने और कुछ नहीं किया, हमने अपनी एक स्किल जनरेट करी और आपके सामने आज बोल रहे हैं। इतनी चीज़ों के बारे में ज्ञान लिया, इतनी चीज़ों के बारे में नॉलेज लिया और आज आपको सिखा रहे हैं, इससे हमें इनकम आ रही है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे फ्रीलांसिंग होता है, फ्रीलांसिंग आप सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इस समय हमारे अंडर में PPT मेकर्स काम कर रहे हैं, तो आपको अगर PPT बनाना आता तो आप हमारे साथ ही जॉब कर सकते थे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, कुछ ना कुछ स्किल्स आप धीरे धीरे सीख लो और उन स्किल्स से रिलेटेड आप जॉब ढूंढो, कहीं ना कहीं 100% आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा स्किल्स अच्छे से जनरेट करोगे, 100% जॉब मिल जाएगी। तो स्किल्स के बारे में सीखो कि कौन सी स्किल से आपको ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, उस स्किल्स को कैसे सीखें, उस स्किल्स पे आप काम करो। मैंने खुद वीडियो बना रखी है, स्किल्स फॉर अर्निंग लैक्स। मेरी बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी जॉब से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, तो आप उन्हें देख सकते हो। उस तरह की आप जॉब, उस तरह का आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी बात हो गई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की। पैशन वाली बात अभी हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैथ वाले स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि मैथ वाले स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। मैथ में एक सबसे प्रचलित चीज़ होता है, क्या सबसे प्रचलित चीज़ मैथ में होता है जेई देने के बाद आप क्या करते हो, जेई देने के बाद या तो आप बीटेक कर लेते हो, या तो आप क्या कर लेते हो, बीटेक कर लेते हो, या फिर आप बी आर्किटेक्चर कर लेते हो, या फिर आप क्या कर लेते हो, बी प्लानिंग कर लेते हो। ये तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं जो लोग कर लेते हैं, इससे आप इंजीनियर कहलाते हो,
ठीक है। लेकिन सिर्फ इसी से इंजीनियर नहीं बनते हैं, एक सीयूटी एग्ज़ाम भी होता है जिससे आप इंजीनियर बन सकते हो। सीयूटी एग्ज़ाम से भी आप सेम कोर्सेज कर सकते हो, खास करके बीटेक तो कर ही सकते हो, बीटेक। और इससे आप आगे चल के बीएससी भी कर सकते हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीएससी बहुत सारी फील्ड्स में बीएससी होता है, वो भी आप कर सकते हो, आपके पास ये भी ऑप्शन है। इसके बाद आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हो मैथ से, तो आप आइजर, आईआईटी या नेस्ट का एग्जाम देके साइंटिस्ट बन सकते हो। जैसे बायो वाले बन सकते हैं वैसे मैथ वाले भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप एयरलाइंस में भी जा सकते हो, एयरपोर्ट पे आप अगर आप गर्ल हो तो एयर हॉस्टेस बन सकते हो, अगर आप लड़के हो तो कैबिन क्रू बन सकते हो, स्टीवर्ड जिसे कहा जाता है। वो एयर हॉस्टेस की तरह ही होते हैं, बस मेल होते हैं तो उनको स्टीवर्ड या कैबिन क्रू कह देते हैं। एयरलाइंस में और भी बहुत सारी जॉब्स होती है, जूनियर इंजीनियर की जॉब होती है, मैनेजर की जॉब होती है, कॉल सेंटर्स की जॉब होती है, ग्राउंड स्टाफ की जॉब होती है, ऑन प्लेन स्टाफ की जॉब होती है, बहुत सारी जॉब्स होती हैं एयरलाइंस में। आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे? सिंपल यही है कि आपको गूगल पे सर्च करना है जॉब वैकेंसीज, या सरकारी रिजल्ट पे आप सर्च करोगे, वहाँ पे मिल जाएगा। या आप जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं उन पे सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी एयरलाइंस इंडिया में चलती हैं, उसी पहले सर्च करो। फिर उन एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ देखो कोई वैकेंसी है या नहीं। लगातार चेक करते रहो, हमेशा वैकेंसीज आती रहती हैं, 1-2 महीना 3 महीना पे हमेशा वैकेंसीज आपको मिलेंगी, और उन वैकेंसीज पे आप फिल करो, जाके काम करो, वहाँ पे आराम से आपको एडमिशन देंगे। 12th के डायरेक्ट बाद भी दे सकते हैं, और आप चाहो तो एयरलाइन से रिलेटेड कोर्स करके भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। नेक्स्ट होता है आईएसआई। ये मैथ वालों के लिए बहुत अच्छा फील्ड है आईएसआई। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स, और इसकी काफ़ी डिमांडिंग जॉब है प्रेजेंट टाइम में स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि डेटा साइंस आज के समय में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स आज के समय में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये मैथ का एक फील्ड होता है जहाँ पे आपको मीन, मीडियन, मोड, ये सब कभी सुना होगा आपने, मैथ के स्टूडेंट हो तो मीन, मीडियन, मोड, जिसे आप कहते हैं माध्यिका। मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती है, आई एम सॉरी, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो मुझे थोड़ा आता नहीं है, मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। आप ये मत समझना कि मैम अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी सीख लूँ, खासकर जो ऐसे शब्द हैं। मुझे नॉर्मल हिंदी बोलना आती है, लेकिन मैथ्स की भाषा की हिंदी, बायो की भाषा की हिंदी थोड़ी अलग होती है आम बोलचाल की भाषा से, इसलिए थोड़ा मुझे आता नहीं है, ठीक है। सो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। तो मीन, मीडियन, मोड वगैरह के बारे में आपको सिखाया जाता है, डेटा वगैरह के बारे में आपको सिखाया जाता है, और इसकी काफ़ी जॉब निकलती है। आईएसआई एग्जाम देने के बाद आपकी 99% चांसेस होते हैं कि आपकी अच्छी प्लेसमेंट के साथ जॉब लगती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एनसेट। जैसा कि मैंने बायो वालों के लिए बताया कि टीचर अगर आप बनना चाहते हो 12th के बाद, तो डायरेक्ट आप एनसेट का एग्जाम दे सकते हो। एनसेट का एग्जाम देने से क्या होगा, आपको 4 साल का कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होगा। ग्रेजुएशन आप मैथ से भी कर सकते हो, बीए भी कर सकते हो, जो मर्जी उससे कर सकते हो, और साथ साथ में बीएड कराया जाएगा, जिसको पूरा करने के तुरंत बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उनके एग्जाम्स दोगे, एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हो, ठीक है। और एनसेट में भी आईआईटी जैसी संस्थाएं आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जेई के थ्रू ही आईआईटी में जा सकते हो, आप एनसेट से भी जा सकते हो। आईआईटी में जाने के कई तरीके, 10 तरीके मैंने इस वीडियो में बताया, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ का आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बस यूट्यूब पे टाइप करना, जैसे कि आईएसआई पे आपको वीडियो चाहिए तो आप टाइप करना आईएसआई स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी और उसकी डिटेल जानकारी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में आप जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब जैसे क्या, गवर्नमेंट जॉब जैसे डिफेंस में मैंने बताया, डिफेंस में क्या होता है, सॉरी, डिफेंस में क्या होता है, जैसे कि भर्तियां, जो जल सेना, थल सेना, वायुसेना की भर्तियां आती हैं। देखो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भर्तियों में आप जा सकते हो। इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे कि आपका होता है, जैसे आपका हो गया एसएससी के जितनी भी भर्तियां आती हैं, एसएससी की भर्तियों में आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे आपका होता है एसएससी के बाद आपकी बैंकिंग सेक्टर की जॉब आती हैं, उसमें आप जा सकते हो। आपकी और भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, जैसे कि आपका DSSB का हो गया, पुलिस की भर्तियां हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब जगह आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है आप जाना चाहो तो, ठीक है। एयरफोर्स में जा सकते हो, एयरफोर्स के लिए एएफ कैट का एग्ज़ाम होता है, एएफ कैट, ठीक है। एसआई के एग्ज़ाम होते हैं जिससे आप दरोगा बनते हो, ये सब एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। तो ये गवर्नमेंट जॉब के सभी एग्ज़ाम के लिए, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग एलिजिबल होते हो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। अब लास्ट में बात आती है पैशन फॉलो करने की। पैशन फॉलो कैसे करें? देखो, पैशन कुछ भी हो सकता है आपका। पैशन मतलब कि आपका इंटरेस्ट, जैसे किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है,
मेरा काम है मैं आपको पैशन रिलेटेड भी कोर्सेज बताऊं, क्योंकि मतलब हमारे इंडिया में क्या है ना, पैशन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी नहीं जा रही है। तो हम लोग आपको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। 12 के बाद क्या करें, आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा काम है मैं आपको हर एक तरीका बता दूँ, हर एक एरिया बता दूँ, मेरी टच में जितनी भी चीज़ें मैं सब कुछ आपको बता दूँ। अब आपकी मर्ज़ी आप कहाँ जाना चाहते हो। जैसे ज़्यादातर लोग पैशन फॉलो करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता, तो मेरा काम है मैं आपको बताऊँ। जैसे किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में उनका इंटरेस्ट है, आर्ट में इंटरेस्ट है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर यानी कि मूर्ति वगैरह बनाना हो, चाहे वो स्केचिंग जैसे कि मतलब पेंसिल से स्केच करना हो, ये सब अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है। एक एग्ज़ाम होता है निफ्ट, निफ्ट एक संस्था है और ये एग्ज़ाम कराती है, आप इसमें भी जा सकते हो। और सीयूईटी एक मतलब एग्ज़ाम है जिससे, निफ्ट तो सबसे बेस्ट होता है ड्राइंग वालों के लिए, ठीक है, ड्राइंग वालों के लिए और फैशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी निफ्ट सबसे अच्छा होता है। इसके बाद आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, इसके बाद आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप बीएफए का कोर्स कर सकते हो। बीएफए के कोर्स से भी आप जा सकते हो, बीएफए को कोर्स से आप बीएचयू जैसी संस्थाओं में ये कोर्स कर सकते हो, बीएफए का कोर्स, और अच्छा आपका करियर स्कोप हो सकता है ड्राइंग के फील्ड में, ठीक है। अगला, किसी को ड्राइंग में नहीं जाना, किसी का हो सकता है डांस में, म्यूज़िक में, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, गाना बजाना में इंटरेस्ट हो, तो वो बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि बीपीए का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए भी सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम होता है और इसे भी आप बहुत अच्छी संस्थाओं से कर सकते हो, जैसे कि बीएचयू जैसी संस्थाओं से कर सकते हो इसमें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला, अगर किसी को क्या करना है, किसी को अगर मतलब क्रिकेट वगैरह खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल, हॉकी, ये सब चीज़ें खेलना अच्छा लगता है, तो उस केस में वो स्पोर्ट्स एकेडमी में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी में जा करके वो एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे उनको खेल कूद के बारे में सिखाया जाएगा और नेशनल लेवल तक उन्हें खिलाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाता है अगर वो अच्छा खेलते हैं, मेहनत करते हैं तो स्पोर्ट्स एकेडमी में आप जा सकते हो। इसमें भी ब्राइट करियर होता है, ऐसा नहीं है कि आपका करियर अच्छा नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है, अगर मान लो आपके पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि इसमें क्या है, क्रिकेट खेल के कोई क्या बना है, बहुत कम लोग जा पाते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से आप मतलब स्पोर्ट्स खेले हुए हो, मान लो आप मतलब नहीं विराट कोहली बन पाए, आप नहीं रोहित शर्मा बन पाए, कोई बात नहीं, आप स्पोर्ट्स में गए हो तो आपने कुछ भी लेवल पे अगर खेला है, थोड़ा सा भी अच्छा खेला है, तो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है। और स्पोर्ट्स का जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनकी गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्ट भर्तियां भी लगती हैं। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जो डायरेक्ट भर्तियां लेती हैं स्पोर्ट्स लेवल पे, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स में रहते हो तो आपको डायरेक्ट भर्ती मिलती है। आप जानते होंगे धोनी को डायरेक्ट आर्मी में मतलब इन्वाइट किया गया था, आर्मी में उनकी जॉब लग गई थी। ऐसे बहुत सारे जो मतलब स्पोर्ट्समैन हैं उनकी डायरेक्ट जॉब लगती है। जैसे रेलवे में बहुत सारी जॉब्स आती हैं, रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत डायरेक्ट भर्तियां आती हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। सो ये इसका फ़ायदा है स्पोर्ट्स कोटा का, ठीक है। नेक्स्ट, फैशन डिज़ाइनिंग का आप कोर्स कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी को ड्रेस वगैरह बनाना अच्छा लगता है, अलग अलग टाइप का ड्रेस, उनके अंदर क्रिएटिविटी है कि नए टाइप का ड्रेस बना सकें। जैसे किसी ने तो सोचा होगा मेरे शर्ट का कॉलर ऐसा हो तो अच्छा लगेगा, ना कि ऐसा वाला कॉलर, ठीक है। किसी ने तो सोचा होगा कि इस कपड़े पे ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, किसी ने तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, किसी ने पर्दे का डिज़ाइन, किसी ने चादर का डिज़ाइन, किसी ने तो सोचा होगा। वो सब होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग वाले। इस क्षेत्र में भी आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका टूरिज़्म का कोर्स क्या है? टूरिज़्म मतलब जैसे कि टूर मैनेजमेंट। जैसे आप जानते हो ना, आपको आए दिन एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है कि 10,000 में चारों धाम की सैर करिए, या फिर गोवा ट्रिप ओनली इन 20,000, ऐसे करके मतलब आपको कई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे। सो जो लोगों को टूर करवाएं, टूर गाइडेंस का काम करें, तो उनको टूरिज़्म का कोर्स करते हैं वो लोग, और इसी चक्कर में वो अपने भी दुनिया घूम लेते हैं। कई लोग को मतलब पैशन होता है कि वो घूमने फिरने में अपनी जो भी वो कमा रहे हैं वो घूमने फिरने में लगा दें। तो अच्छा है कि आप ऐसी ही जगह से कमाओ जो आपको घूमने फिरने से रिलेटेड कोर्स हो, जैसे कि आपका हो गया टूरिज़्म के कोर्स, ठीक है। इसमें आपको घूमने को खूब मिलता है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई मैथ से हो, बायो से हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पैशन वाले कोर्सेज सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मैथ्स का हो, बायो का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो। एक और चीज़ होता है, जैसे मान लो किसी को अपना खुद का ब्यूटी सैलून खोलना है, ब्यूटी पार्लर खोलना है, या अगर कोई लड़का है उसे मतलब मेंस सैलून खोलना है, ठीक है, मेंस सैलून खोलना है,
तो वो इसका भी कोर्स कर सकते हैं। इसके भी कोर्सेज होते हैं, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक के कोर्सेज होते हैं, 1 लाख तक के कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आप अच्छी अच्छी जगह पे जा सकते हो और इनका काम कर सकते हो। पर डे की कमाई हज़ारों में होती है इन लोग की। इनफैक्ट पर डे की कमाई 10,000 तक पहुंच सकती है। आजकल ब्यूटी पार्लर्स का बहुत क्रेज़ है, सैलून्स का बहुत क्रेज़ है, तो इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हो, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जिसमें भी आपका मन लगता है, जिसमें भी आपका मन रमता है, आपको उस क्षेत्र में ही जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा IITian बने, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बने। और ये बड़ा भ्रम डाला जाता है बच्चों के दिमाग में कि जो IITian है उसी की इज्जत होती है, जो डॉक्टर है उसी की इज्जत होती है, उन्हीं वही लोग इतिहास लिखते हैं। बहुत गलत सिखाया गया है आप लोगों को। एक मुझे इतिहास की ऐसी बुक बता दो जिसमें केवल IITians का नाम लिखा जाता हो कि अरे फलाने ने IITian किया, लाओ इस बुक में छाप दिया जाए। बता दो मुझे, एक नाम बता दो, एक नाम ऐसा बता दो। आप अपने घर के आसपास रहते हैं, आप अपने घर के आसपास कितने डॉक्टरों को जानते हैं कि अरे ये फलाने डॉक्टर हैं? एक आध लोगों को जानते होंगे। आप अपने शहर में पूरे देख लो कितने डॉक्टर पड़े हुए हैं, किनका किनका आप नाम जानते हो? क्या डॉक्टर बनना जीवन की सफलता दिखाता है? क्या IITian बनना जीवन की सफलता दिखाता है? ऐसा नहीं होता बच्चों। सो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट की दुनिया से बाहर निकलो कि JEE और जो नीट है इसके अलावा तो और किसी में इज्जत है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या विराट कोहली की इज्जत नहीं है? क्या रोहित शर्मा की इज्जत नहीं है? क्या लता मंगेशकर जो है रेस्पेक्टेड पर्सन नहीं है? क्या पिकासो जो दुनिया के सबसे अच्छे आर्टिस्ट थे वो रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं है? आपने कौन से IITian को रिस्पेक्टेड पर्सन देखा कि सिर्फ उसने IIT निकाल दी है इसलिए उसका बड़ा नाम हुआ? ये सिर्फ कोचिंग वाले हैं जिन्होंने मतलब प्रचार करा करा के उनका नाम करा दिया, लेकिन आम जीवन में उतरने के बाद देखो ना किसकी कितनी इज्जत हो रही है। वो आप थोड़े से पल को देखते हो कि अरे किसी ने IIT निकाल लिया तो उसके पीछे धूम धड़ाका बाज नाच गाना बजाना हो रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें कौन पूछ रहा है? उसके बाद उन्हें आसपास के 4 लोग ही जानते हैं और कोई इज्जत नहीं होती। और खाली जो मतलब नात बात रिश्तेदार होते हैं ना, उनके मन में खाली इज्जत रहती है और कहीं नहीं रहती। थोड़ा सा उस जगह से बाहर उठ के देखना सोचो, क्या मेरी इज्जत नहीं है? यूट्यूब पर मुझे 2.5 लाख लोग जान रहे हैं, क्या मेरी इज्जत नहीं है? मैंने तो कोई नीट नहीं निकाला, मैंने तो कोई IIT नहीं निकाला, क्या हमारी इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। आप थोड़ा सा अपने जो आसपास के सराउंडिंग में आपको दिखाया जा रहा है उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखो, और फिर देखने के बाद आपको लगे कि आपको IIT या नीट करना चाहिए तो फिर जाओ। इसलिए मत जाओ कि आपके आसपास माहौल ही IIT और नीट का है, इसलिए मत जाओ। इसलिए जाओ क्योंकि आप वो करना चाहते हो। पहले अपने आप से पूछो कि आप चाहते क्या हो। आप सपने में सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी बंगला लेना है, दुनिया की सैर करनी है, इसलिए मैं IIT करूँगा। गलत सोच रहे हो। IIT आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि IIT में आपको इंटरेस्ट हो, IIT आपको अच्छा लगता हो, पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, तो आप IIT में जाओ। डॉक्टर आप इसलिए बनो क्योंकि आपको जो मतलब नोबल काम है, जो सेवाओं का काम है, जो ऑपरेशन का काम है, जो लोगों को ट्रीट करने का काम है, वो आपको अच्छा लगता है, इसलिए बनो। इसलिए नहीं कि डॉक्टर बन गए तो करोड़ों कमाएंगे। करोड़ों कमाने के और भी बहुत तरीके हैं। बात समझ में आ रही है? सो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार अपने आप से ज़रूर पूछने की कोशिश करना कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हो। इस चीज़ को दिमाग से हटा के कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, उस चीज़ को हटा करके एक बार सोचना कि आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, तब जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थोड़ा लंबा ज़रूर था लेकिन आपकी आंख खोल देने वाला चीज़ था, और आपको एक बार ज़रूर अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, और सवाल का जो भी जवाब आए एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर कन्फ्यूजन में हो तो भी कमेंट में लिखना, मैं आपकी जितना हो सकेगा मैं और अनूप सर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। अपने जीवन में सही डिसीजन लो, लोगों को देख देख के डिसीजन मत लो। हमेशा परेशान हो जाओगे अगर देख के डिसीजन लोगे। इसलिए जो डिसीजन लो अपने मन से लो, अपने दिल से लो। ठीक है, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।